अचानक तबीयत खराब हो गई वशिष्ठ नारायण सिंह की, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोई पूछने नहीं गया है। और बता रहे थे वो कि वशिष्ठ ने कि 2 महीना से वो मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह बदल गई है, पूरा गणित ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। अब जो है ललन सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी, ये लोग एक साथ हैं पूरा। विजय चौधरी हो गए, इसमें विजेंद्र यादव भी घुस करके अपना प्रयास कर रहे हैं। तब देखे प्राइम मिनिस्टर से मिलने चले गए कैसा हूँ, हम तो सम्राट से मिलते रहते हैं। तो अशोक चौधरी पूरा बदल चुका है ना, जो भूया पार्टी जिस उसका स्वरूप बदल गया, दूसरे लोगों की एंट्री हो गई है। उसमें अशोक चौधरी की उतनी महत्व पूछ नहीं है जितना पहले था। बेचैनी देखते हैं आप मनीष वर्मा में, अशोक चौधरी में। मनीष वर्मा को भी ठेकने नहीं देंगे सब। कहा गया कि उनको भी मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री से पहले, अभी तो मिलते हैं। ये खबर आपने बताई थी, ये खबर आपने ब्रेक की थी कि भाई आरसीपी सिंह को लेकर एक चिट्ठी दी गई नीतीश कुमार को कि भाई इनको ले आइए, इनको संगठन की जरूरत है, इनको माफ कर दीजिए। अब तो वो सिलसिला ही शुरू हो गया है, रोज 4 लोग मिलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आरसीपी बाबू को ले आइए, उनकी जरूरत है पार्टी को। आरसीपी सिंह का क्या होगा? वो इसी तरह से नेपथ्य में रहेंगे या फिर वो हाशिए से बाहर आएंगे और जनता दल यूनाइटेड में उनकी घर वापसी होगी? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि नीतीश कुमार का मतलब कितना माथा काम कर रहा है ये तो सब कोई जानता है। और ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ एलएस ललन सिंह। और तो मुझे नहीं लगता है, आप देखिए भाई, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनका तो भाग गए एंट्री क्या, क्योंकि कुर्मी के समाज के लोग चाहते हैं। आज जो है अचानक तबीयत खराब हो गई वशिष्ठ नारायण सिंह की, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कोई पूछने नहीं गया है। और बता रहे थे वो कि वशिष्ठ ने कि 2 महीना से वो मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह, बड़ी बात आप कह रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको खुद बताया? हमको नहीं, हमारे मित्र से बताया, जिसने हमको बताया, जो जानकारी, वो भी पत्रकार ही है, डेहरी ऑनसन का अखिलेश नाम है, नाम भी बता देता हूँ। अखिलेश बता रहा था कि भैया हमको बोल रहे हैं कि 2 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मिलूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं मिलने दे रहा है? लेकिन नीतीश कुमार से मिलना जो है, मिलने का भी तय कर रहे हैं दूसरे लोग, तो आप समझ सकते हैं। तो आरसीपी कैसे ढुके दिहन आरसीपी के? आरसीपी के ये लोग चाहते हैं, जो कुर्मी खासतौर से, कि पार्टी जिंदा रहे, हम इसको जिंदा रखें। नीतीश जी की जो हालत है, अब बेटा भी उस तरह से है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन जौना तरह से कुर्ता पहनतान, जौना तरह से बतियावतान, पता ना कौन सुझाव देता है कि वैसन कुर्ता पहन। कुछ उसको कहा, मैंने सुना कि नहीं, इससे जो है लोगों में आपके प्रति जो है एक भावना आएगी, वो एक कपड़ा पहनने से भावना आ जाएगा। अरे कुछ बढ़िया से कपड़ा सपड़ा पहनाइए, समझाइए बुझाइए। लेकिन मुझे लगता है कि संभव नहीं है, आरसीपी सिंह की एंट्री संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो जेडीयू को लेकर ये एक सवाल है, आरसीपी सिंह की एंट्री संभव नहीं है। लेकिन एक तरफ आप लगातार ये कहते हैं, और ऐसा है भी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, आपका दावा बिल्कुल सही है, संजय झा और ललन सिंह के कंट्रोल में पूरी तरह से अब नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है। ऐसे में इस पार्टी में अशोक चौधरी कहाँ हैं, मनीष वर्मा कहाँ हैं, और बाकी लोग कहाँ हैं जिनकी पहले चला करती थी स्थिति, परिस्थिति बदल गई है क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद? बिल्कुल बदल गई है, पूरा गणित ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। अब जो है ललन सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी, ये लोग एक साथ हैं पूरा। विजय चौधरी हो गए, इसमें विजेंद्र यादव भी घुस करके अपना प्रयास कर रहे हैं। तब देखे प्राइम मिनिस्टर से मिलने चले गए कैसा हूँ, हम तो सम्राट से मिलते रहते हैं। तो अशोक चौधरी पूरा बदल चुका है ना, जो भूया पार्टी जिस उसका स्वरूप बदल गया, दूसरे लोगों की एंट्री हो गई है। उसमें अशोक चौधरी की उतनी महत्व पूछ नहीं है जितना पहले था। बेचैनी देखते हैं आप मनीष वर्मा में, अशोक चौधरी में। मनीष वर्मा को भी ठेकने नहीं देंगे सब।
कहा गया कि उनको भी मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री से। पहले अभी तो मिलते हैं मुख्यमंत्री से, इस पर इधर नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बेचारे? अभी मैंने सुना है कि उन्हीं के देखरेख में ये निशांत कुमार शुरू करने वाले हैं फिर यात्रा। जी। मैंने सुना हूँ, मैं उन्हीं के आदमी सब कह रहे थे कि अब वही देखरेख करेंगे। साहब ने कह दिया, पता ना साहब का दिमाग इतना ठीक हो गया कि कहने लायक हो गए तो ठीक है। एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, चूंकि चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय बीजेपी में होगा, फिर नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू में विलय कर सकते हैं। वाकई विलय वाला ऑप्शन है क्या? इस ऑप्शन को चुनेंगे उपेंद्र कुशवाहा फिर से? देखिए, वो जो है मंत्रिमंडल, केंद्र में मंत्रिमंडल रिशफलिंग जो होना है, तब तक इंतजार करेंगे, जान लीजिए। इतना वो हड़बड़ी में कोई काम नहीं। और अगर केंद्र में मंत्री नहीं बनाए गए तब आपके हिसाब से क्या करेंगे? बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर मगर का सवाल है, लेकिन फिर उसके बाद की संभावित तस्वीर क्या है? तब तो जान जाएंगे कि हमारी कुछ पूछ नहीं है। जब मंत्रिमंडल में नहीं आ पाएंगे, उनका एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि बीजेपी आपको जो है साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अब जितना जल्दी अपने से आप छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे एनडीए? काहे नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।